बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का जो है लेसन नंबर 3, जिसका नाम है कीमियाई तामुलात और मसावतें। इस लेसन में हम तमाम चीजों को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कीमियाई तामुलात क्या होता है, मसावतें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, कीमियाई तामुलात को कंप्लीट होने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस लगती है, या जब वो कीमियाई तामुलात मुकम्मल हो रहा है तो वो कीमियाई तामुलात कौन सा है, तरकीबी तामुल है, तहलीली तामुल है, हटाव का अमल है, दूसरा हटाव का अमल है। जो भी चीजें रहेगी वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ में बने रहिए, और जो बच्चे मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। और साथ साथ में अगर आपको साइंस 2 पढ़ना है, या फिर आपको हिस्ट्री सिविक्स पढ़ना है, या फिर अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ना है, तो उसके लिए वीडियोस अपलोडेड है। आप क्या कर सकते हैं, लिंक पर जाकर जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम की भी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी बच्चे क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले या सेमी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ, जो है हमारा लेसन कीमियाई तामुलात और मसावतें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये केमिकल रिएक्शन कीमियाई तामुलात है, ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री का क्या है, पार्ट है। केमिस्ट्री अब क्या होता है, केमिस्ट्री उसे हम कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर, एटम और किसी रिएक्शन के बारे में क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा अनासिर क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, और हिस्सा लेकर हमें एक मुरक्कब देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको कि हमारे पास दो एलिमेंट है, दो अनासिर है, एक है हाइड्रोजन अनासिर और एक है क्लोरीन अनासिर। दोनों आपस में मिलकर हमें दे रहे हैं HCl। तो ये एक तरह से क्या है, एक तामुल है, एक कीमियाई तामुल है। जो बाएं जानिब अशिया होती है उसको हम बोलते हैं आमिल अशिया, और जो दाएं जानिब होती है उसे हम बोलते हैं हासिल अशिया, ठीक है। आमिल और हासिल। आमिल मतलब जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमारा क्या होगा, अमील अशिया, और जो राइट हैंड साइड पे होगा वो हासिल अशिया कहलाता है। इस तरह से दो चीजों का आपस में मिलने की वजह से जो एक नया मुरक्कब मिलता है उसे हम कहते हैं कीमियाई तामुलात। क्या कहते हैं उसे हम, कीमियाई तामुलात। और इनको जिन फॉर्म में लिखा जाता है, जिस फॉर्म में इनको लिखा जाता है उसे हम कहते हैं मसावतें, इक्वेशन। जिस तरह से उन्हें लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, मसावतें। और जिस तरह से वो रिप्रेजेंट हो रही है, जिस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है वो मसावतें, और जो वो कर रही हैं, जो अमल कर रही है वो क्या होता है, कीमियाई तामुल होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहा है तो वो कीमियाई तामुल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको जब लिख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, तो ये हो जाएगा हमारा मसावत। लेसन का नाम समझ में आया कि लेसन का नाम क्या है। लेसन का नाम हमारा कीमियाई तामुलात और मसावतें। तो दोनों भी मैंने अभी आपको एकदम अच्छे से बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास है कि 19वीं सदी के बाद साइंसदानों ने कीमियाई तामुल से मुताल्लिक बुनियादी तजुर्बात किए। उन्होंने तजुर्बात से साबित किया कि कीमियाई तामुल के दौरान मादे की साख्त तब्दील होती है। मतलब उसकी जो साख्त है वो साख्त क्या होती है, तब्दील होती है। ये तब्दीली मुस्तकिल नौइयत की होती है, मतलब इसके बरअक्स तबई तब्दीली के वक्त सिर्फ मादे की हालत या सूरत में तब्दीली होती है, ठीक है। क्या होता है, जब तबई तब्दीली होती है तो उस तब्दीली में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो मादा है वो मादा क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, बर्फ का पानी बनना, तो बर्फ जब क्या कर रहा है, पानी बन रहा है, बर्फ क्या कर रहा है, पानी बन रहा है, तो उसकी जो हालत है वो तबई हालत क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब क्या हो रहा है, खाना पक रहा है, तो वहां पर क्या हो रही है, कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कीमियाई तब्दीली। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो, उसकी जो साख्त है, उसकी जो नौइयत है, जिस तरह से वो दिखता था उसमें क्या हो जाए, चेंजेस नजर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा तबई तब्दीली कहलाएगा। मतलब उसकी नेचुरल जो खासियत है, उस खासियत के बिना पर वो क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, तो वो है तबई तब्दीली। लेकिन किसी केमिकल के इन्वॉल्व की वजह से क्या कर रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कीमियाई तब्दीली कहलाएगा। इसी तरह से और एक चीज होती है तबई हालत और कीमियाई हालत। तो तबई हालत हम उसको कहते हैं कि जो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज है, वो बाहर से किस तरह से दिखता है, वो उसकी क्या होती है, तबई हालत होती है। और किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद उसके अंदर क्या चेंज आता है, वो उसकी क्या कहलाती है, कीमियाई हालत कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एकदम सिंपल सा, कि मैं सर हूं, मैं बाहर से किस तरह से दिखता हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, ये मेरी क्या है, तबई हालत है। लेकिन मेरे को
अगर कोई मारता है या गुस्सा दिलाता है तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा, ये मेरी क्या होगी, कीमियाई हालत होगी। ठीक है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी एलिमेंट जो है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद किस तरह से कन्वर्जन करता है वो उसकी कीमियाई हालत होगी, और कोई भी एलिमेंट बाहर से किस तरह से दिखता है वो उसकी क्या होगी, तबई हालत होगी। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ रहा है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा कि मादे की जो हालत है वो हालत अगर तब्दील होती है वो तो तबई तब्दीली, और अगर जो मादा है उसकी तब्दीली क्या होती है, मुस्तकिल नवियत की होती है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कीमियाई तब्दीली कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दो तो हमें एग्जांपल दिया हुआ है। तीसरा, फलों का पकना, फलों का जो पकना है ये कीमियाई तामुल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कीमियाई तब्दीली। फिर उसके बाद दूध का दही बनना, ये भी क्या है, कीमियाई तब्दीली। पानी का भाप बनना, ये क्या है, तबई तब्दीली। मादे में गिजा का हजम होना, ये क्या है, कीमियाई तब्दीली। नेफ्थालीन डामर की गोली हवा में खुला रखने पर उसकी जसामत का कम होना, ये क्या है, तबई तब्दीली। शाहबाद फर्श कड़ी पर, फर्श पर लींबू का रस का दाग लगना, ये क्या है, कीमियाई तब्दीली। और फिर वापस ऊंचाई से कांच कर गिरकर टूट जाना, वो क्या है, तबई तब्दीली। मतलब कि वो क्या करे, अपनी शय को क्या कर ले, अपने शय को क्या कर ले, बिखेर ले या फिर समेट ले, या फिर उसकी हालत में क्या कर दे, तब्दीली कर दे, तो वो है तबई तब्दीली। ठीक है, जो बाहर से क्या होता है, दिखकर आता है। लेकिन अगर क्या हो रहा है, उसका इंटरनल कोई चेंजेस हो रहा है, उसके अंदर अंदर कोई तब्दीली आ रही है, तो वो क्या होती है, कीमियाई तब्दीली होती है। जैसे खाना बना रहे हैं हम, तो खाना बनाते हैं तो उसके इंटरनल पार्ट्स में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, कीमियाई तब्दीली। दूध का दही बन रहा है तो वो भी क्या है, कीमियाई तब्दीली। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एग्जांपल है सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको ना। इसके बाद जो है हमारे पास में प्रैक्टिकल दिया हुआ है। अब ये प्रैक्टिकल तो मैं परफॉर्म करके नहीं बता सकता हूँ आपको, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हम बता देते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। अब यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। आप स्कूल में आपके टीचर्स से क्या करना, इसको समझ लेना या फिर इसको परफॉर्म करने के लिए बोलना। दूसरा हमारे पास में है यहाँ पर के तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली। तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि तबई तब्दीली उसे कहते हैं जो क्या हो सकती है, रिवर्सिबल हो सकते हैं। जैसे मेरे जिस किसी भी चीज का जो शेप है, साइज है, उसके बारे में क्या करता है, वो बताता है, तो वो क्या कहलाएगा, तबई तब्दीली कहलाएगा। जैसे पानी का बर्फ बन जाना, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में, माए से वो क्या बन जा रहा है, ठोस ठोस बन जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तबई तब्दीली कहला रहा है। लेकिन किसी मादे के अंदर, मादे की साख के अंदर क्या हो रहा है, तब्दीली आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कीमियाई तब्दीली। जैसे दूध से दही बन जाना, तो दूध से दही बन जाना, आप ये भी बोलेंगे कि जो दूध था वो लिक्विड था, दही जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, सॉलिड जैसा होता है, तो ये तबई तब्दीली क्यों नहीं है, तो तबई तब्दीली इसलिए नहीं है क्योंकि उसके मादे की साख क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा था कि उसका जो मादा है पूरा पूरा क्या हो जा रहा था, बर्फ में कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मादे की साख थी वो क्या हुई है, तब्दील हुई है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, हमारा कीमियाई तब्दीली कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, किसी भी कीमियाई तामुल में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो अपनी वैलेंसी को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, अपनी गिरफ्त को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो अब गिरफ्त क्या होता है, जिस बच्चों ने दूसरा लेसन पढ़ा होगा मेरे से, उनको पता होगा कि गिरफ्त क्या है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है और उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गिरफ्त हम उसको कहते हैं जो लास्ट सेल में किसी भी अनासिर के जो लास्ट सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गिरफ्त कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं कि सोडियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 है ना, कितना है, 2 8 1, तो इसकी गिरफ्त कितनी हुई, 1। कितनी गिरफ्त हुई, 1। इसी तरह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होता है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई, 1, क्योंकि उसको 8 करने के लिए कितने की जरूरत है, 1। इसको 7 से 8 करना है तो कितने की जरूरत है, 1। तो इस तरह से दोनों को एक एक की क्या है, जरूरत है, मतलब दोनों की गिरफ्त कितनी है, 1। यानी ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक एक अनासिर के साथ अपने बॉन्ड को शेयर कर सकते हैं। इस वजह से ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और हमें प्रोडक्ट देते हैं NaCl, जो हम क्या करते हैं, रोज डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना, जिसके बेसिस पे हमें क्या मिला, NaCl मिला, और ये NaCl हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कीमियाई तामुल। और ये सारे के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी वैलेंसी, अपनी गिरफ्त कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनको हम बोलते हैं कटायन। क्या कहते हैं, कटायन। और जो क्या करते हैं, गेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनायन। क्या कहते हैं,
एनायन, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं और इनको हमेशा क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कटायन और एनायन मिलकर हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और लेफ्ट साइड में जितना भी मटेरियल है वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, आमिल अशिया, है ना, और इसको क्या कहते हैं, हासिल अशिया। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ रहा है। तो जो मैंने लिखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कीमियाई तामुलात। क्या कहते हैं, कीमियाई तामुलात। और इनको इस तरीके से लिखने को क्या कहते हैं हम, कीमियाई मसावात। क्या कहते हैं, कीमियाई मसावात। कीमियाई मसावात जो है उसको लिखने का भी क्या होता है, तरीका होता है, जो हम क्या करेंगे नीचे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में दिया हुआ है, जो हमने प्रैक्टिकल किया, मतलब किया नहीं, आप लोगों ने किया होगा, कि जो प्रैक्टिकल किया उस बेसिस पे क्या कर रहे थे, वो कॉपर सल्फेट और आबी महलूल प्लस जस्ट का सफूफ हमें देता है क्या, जंग सल्फेट का आबी महलूल और तांबा। तो इस तरह से लिखने से बेहतर है कि हम क्या करें, जो हमारे पास में एलिमेंट्स है, जो अनासिर है, उनको हम क्या करें, इस फॉर्म में लिखें। तो ये जो फॉर्म रहता है, इस तरीके की जो लिखा जाता है, इस तरीके की सूरत को ही हम क्या कहते हैं, कीमियाई मसावत कहते हैं, जो मैंने आपको अभी क्या किया है, बताया है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो मसावत होती है उसके बाएं जानिब आमिल अशिया और जो दाएं जानिब होती है हासिल अशिया होती है। अगर जो हमारा आमिल अशिया है, अगर एक या दो या दो से ज्यादा हो, तो उसके बीच में हमेशा क्या लगाई जाती है, प्लस की साइन लगाई जाती है। या प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो तो उसके बीच में क्या लगाई जाती है, दो प्लस की साइन लगाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे पास आमिल अशिया या हासिल अशिया है, वो कौन सी हालत में है, अगर वो ठोस हालत में है तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्मॉल एस का यूज किया जाता है। माय के हालत में है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, स्मॉल एल। और अगर क्या है, गैस के हालत में है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, जी यूज किया जाता है। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्या किया जाता है, सिंबल यूज किया जाता है, ताकि वो सब्सटेंस के बारे में मुझे क्या हो सके, मालूमात हासिल हो सके कि वो जो सब्सटेंस है या जो वो कंपाउंड है या एलिमेंट है, वो कौन सी हालत में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि जितने भी एलिमेंट है उनके दरमियान में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। जो गैस होती है उसको जी से, सॉलिड होता है उसको एस से, और जो लिक्विड होता है उसको एल से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस को किस बेसिस पर क्या हो रही है, वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जैसे जहां पर भी हरारत दिया जाता है, तो हरारत को छोटे से मुसल्लस से क्या किया जाता है, जाहिर किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज रह गया कि अगर कोई भी आमिल अशिया और हासिल अशिया अगर पानी के महलूल के सूरत में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आबी महलूल, जिसको एक्वियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्वियस। और उसको क्या डिनोट किया जाता है, AQ डिनोट किया जाता है। अभी एक्वियस क्या होता है, ऐसा मादा होता है जो ना क्या है, सॉलिड हालत में है, ना ही लिक्विड हालत में है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, चिपचिपा टाइप का है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा है। जैसे शक्कर का पानी, दही, ये सब मादे किस तरह के होते हैं, उस तरह का जो मादा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्वियस कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है उसको क्या किया है, कंप्लीट तरह से लिखा गया है। तो CuSO4 जो है उसको एक्वियस लिखा गया है, जिंक को सॉलिड लिखा गया है, बराबर हमें दे रहा है ZnSO4, वो भी क्या है, एक्वियस फॉर्म में है। फिर कॉपर, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से सारी की सारी रिएक्शंस को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, तब जाके वो क्या कहलाती है, कीमियाई तामुलात यानी कीमियाई मसावात कहलाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जल्दी क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए तमासी आमिल का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नीचे अवेलेबल है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना जान लो कि तमासी आमिल ऐसी चीज होती है जो किसी भी रिएक्शन को क्या करती है, फास्ट करती है। जैसे कोई काम था, मुझे सपोज स्कूल से घर पे जाना है, तो स्कूल से घर पे जाने के लिए मेरे को कम से कम 10 मिनट लगेंगे, पैदल जाऊंगा तो। लेकिन मुझे अगर क्या करना है, बहुत जल्दी पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, बाइक का, कार का यूज करूंगा, तो मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। तो जो बाइक या कार है वो क्या है, हमारा तमासी आमिल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। और ये क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। ठीक है, और रिएक्शन को फास्ट करके हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट होता है उसको लाने में मदद करता है। यहां तक समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर वनस्पति से घी का जो बनने का अमल है, ठीक है, वनस्पति से घी का जो बनने का अमल है, उसकी रिएक्शन हमें दी गई है। तो इस रिएक्शन में भी देखो क्या किया गया है, तमासी आमिल कैटलिस्ट क्या किया गया है, यूज किया गया है। जो कैटलिस्ट क्या करता है, हमें वनस्पति को बनाने में हेल्प करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। इसके साथ साथ
इसके साथ साथ जो अम्ल अशिया या हासिल अशिया होती हैं, इनके जाब्तों के बारे में क्या किया जाता है, नीचे लिखा जाता है। जैसे तांबा जो है मुर्तकिज नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पर क्या किया गया है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, चाहे लेफ्ट साइड में होगा या आरएचएस साइड में होगा, दोनों में से जहां पर भी होगा उसके बारे में क्या किया जाता है, नीचे में लिखा जाता है। इसके बाद जो है हमें एक और क्या दिया गया है, कीमियाई तामुल दिया गया है। इस कीमियाई तामुल में हमें बताया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को क्या किया जाए, मिलाया जाए, तो उससे हमें क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड देगा और सोडियम नाइट्रेट देगा, जिसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या की गई है, लिखी हुई है यहाँ पर कि जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया, तो हमें क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा प्लस NaNO3 मिलेगा। ये रिएक्शन हमने क्लास में हमारे करवाई थी और इसका वीडियो भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन करना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं लेकिन कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन नहीं कर पाते हैं। तो इसको मुतवाज़िन किस तरह से किया जाए, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मुतवाज़िन क्या होता है, मुतवाज़िन मसावत हम उसे कहते हैं जिसमें आमिल अशिया और हासिल अशिया दोनों की ही कीमत क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मुतवाज़िन मसावत। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ AgNO3 और NaCl का। अगर हम यहाँ पर देखें तो Ag जो है एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एलिमेंट है। तो बाएं जानिब में कितनी तादाद इसकी अवेलेबल है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो Ag कितना है, एक, तो Ag के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिया। N कितना है, यहाँ पर N एक है। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पर भी N है, तो ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम, ये Na है और ये क्या है, सिर्फ N है। तो O कितना है यहाँ पर, O कितना है, 3 है, यहाँ पर O 3 है। सोडियम कितना है यहाँ पर, सोडियम 1 है और क्लोरीन कितना है, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी देख लेते हैं, Ag कितना है, Ag 1 है। क्लोरीन कितना है यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। सोडियम कितना है यहाँ पर भी सोडियम कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो अगर हम देखें तो दाएं जानिब जितना अनासिर मौजूद है उतने ही अनासिर बाएं जानिब में भी क्या है, मौजूद है ना। दाएं और बाएं दोनों जानिब में उतने ही अनासिर मौजूद है, जिसकी वजह से दोनों जो मसावात है वो मसावात क्या है, मुतवाज़िन है। अब इन मसावात को मुतवाज़िन कैसे किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं। कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले जो चीजें हमें दिया हुआ है उसे हम क्या कर लें, दाएं जानिब और बाएं जानिब में लिख लें। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये क्या है, बाएं जानिब है और ये क्या है, हमारा दाहिना जानिब है। तो बाएं जानिब में जो होता है वो आमिल अशिया होता है और दाएं जानिब में क्या होता है, हासिल अशिया। तो आमिल अशिया में कौन कौन से अनासिर है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, एक सल्फर है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम एक आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों के लिए अलग से नहीं लिखना है, दोनों के लिए एक ही बार लिखना है। हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों के लिए अलग से नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। सल्फर एक है, यहाँ पर भी हमने क्या किया, सल्फर लिख दिया। अब सोडियम कितना है यहाँ पर, 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1 और 4 5 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है, 1 और 2 3 हाइड्रोजन, सल्फर कितना है, 1। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखें, दाएं जानिब देखें तो यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 Na2, सल्फर कितना है यहाँ पर, सल्फर है हमारे पास यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन भी बराबर है। लेकिन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे सोडियम 1 ज्यादा है, यहाँ पे सोडियम 1 कम है। तो अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें सोडियम 2 बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोग करते थे ना, हमारा जो लेसन नंबर 1 है मैथ्स में, कि अगर कोई वेरिएबल क्या है हमारे पास में कम है तो हम क्या करते हैं, उसको पूरी इक्वेशन को उस नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 सोडियम है, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस मसावात को इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसको, ठीक है, पूरी मसावत को नहीं, इसको क्या करूंगा, 2 से ज़र्ब कर दूंगा। जब मैं 2 से ज़र्ब करूंगा तो वो हमारे पास में क्या होगा, 2 सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम, 2 सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी, Na2, क्या हो जाएगी, Na2 है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे 2 टाइम Na और ये भी क्या हो जाएगा OH। मतलब सपोज सोडियम क्या था हमारा, X था और OH जो है वो हमारा क्या है, Y है। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो X के साथ भी करेगा और Y के साथ भी करेगा, इसलिए 2NaOH हमें यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया, 2NaOH।
और प्लस H2SO4 एज इट इज। फिर उसके बाद Na2SO4 प्लस H2O एज इट इज। यहां तक के समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है इस रिएक्शन से वापस से हमें क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है कि क्या क्या चीजें हमें मिला। तो अगर हम देखें बाएं जानिब में 2 सोडियम आ गया और दाहिने जानिब में भी क्या आ गया, 2 सोडियम आ गया। ऑक्सीजन की तादाद 4, 4 और 1 5 है। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 5। लेकिन यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 4 1 5 नहीं है, यहाँ पर 4, ये 4 और ये 2, 4 और 2 कितना है, यहाँ पर 6 है। और यहाँ पर कितना है, 4 और 1 5 है। ठीक है। फिर उसके बाद सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 और 1 3, कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, 2 और 2 कितना है यहाँ पर 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना है, यहाँ पर है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है, 2। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से ज़ब्त करना पड़ेगा, तब जाके वो हमें क्या मिलेगा, 4 हाइड्रोजन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 10 में जो H2 है उसको हम क्या करेंगे, 2 से ज़ब्त कर देंगे। 2 से ज़ब्त करेंगे तो हमें मसावत क्या मिलेगी, 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस 2 टाइम H2O। इस तरह से हमें क्या मिलेगी, कीमियाई मसावत मिलेगी। तो जिस बेसिस पे हमें ये रिएक्शन मिली, जो मैंने रिएक्शन ऊपर लिखा था वो रिएक्शन हमें यहाँ पर क्या हो गई, मिल गई। ठीक है। तो उस रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके हमें मालूम चल सकता है कि इसमें जो है कितनी तादाद है बाएं जानिब और कितनी तादाद है दाएं जानिब। अगर दोनों की तादाद मसावी होगी तो ये मसावत क्या हो जाएगी, मुतवाज़िन हो जाएगी। ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कंपेयर करके बता देता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पर देखें तो सोडियम यहाँ पर कितना, 2 लेफ्ट साइड में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितना सोडियम, 2। राइट साइड में सोडियम कितना, राइट साइड में भी 2। फिर उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर ये 2 और ये 4, 2 और 4 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 ऑक्सीजन और ये 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन। फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 कितने हो गए हाइड्रोजन, 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद सल्फर यहाँ पर कितना, 1 सल्फर और यहाँ पर भी कितना सल्फर, 1। तो अगर हम देखें तो दोनों ही जानिब क्या है, जो कीमत है वो बराबर है। अगर दोनों ही जानिब कीमत बराबर होगी तो ये मसावत क्या है, मुतवाज़िन है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, किसी भी मसावत को मुतवाज़िन किया जाता है। जिस बेसिस पे क्या आते हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है कि जो दी हुई मसावत को क्या करिए, मुतवाज़िन करिए। तो मुतवाज़िन करने के लिए याद रखना कि सबसे पहले हमें क्या करना है, दाएं और बाएं जानिब चेक करना है। अगर दोनों भी वैल्यू क्या है, बराबर है, तो वो मुतवाज़िन है। अगर बराबर नहीं है तो जो चीज जहां पर कम है वहां पर क्या करना है, उतने नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, जिस बेसिस पे वो क्या हो जाएगा, अपने आप वो जो मसावत होगी वो मसावत क्या हो जाएगी, मुतवाज़िन हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। तो हमने क्या किया, अभी मसावत को मुतवाज़िन कर लिया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया है, जिसके बेसिस पे हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया ग्रुप मिल रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये बैलेंस मसावत है यानी मुतवाज़िन मसावत है, यानी इसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो इनको अगर क्या करना है, मसावत को बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो हमने क्या किया, 2 से NH3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, 2 3 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को 3 से ज़ब्त कर देंगे, जिससे हमें रिएक्शन क्या मिलेगी, हमें रिएक्शन मिलेगी, यहाँ पे लिखता हूं मैं, N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है। ये कहाँ पे है, LHS में। RHS में अगर हम देखें, राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन आ गया। कितना नाइट्रोजन आ गया, 2। नाइट्रोजन कितना आ गया, 2। और हाइड्रोजन अगर हम देखें तो 2 3 6। तो इस तरह से क्या होती है, कोई भी मसावत बैलेंस होती है। तो कोई भी मसावत जो है इस तरह से आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि वो जो मसावत है वो बैलेंस है या नहीं है। या तो पार्ट 1 यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मसावत मुतवाज़िन करने पर क्या कर रहे हैं, स्टॉप ले रहे हैं। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आप क्या करें, बाकी के जो लेसन है उनकी पढ़ाई करने की कोशिश करें, जिनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, साइंस की, सोशल साइंस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
है ना, सारी चीजों की क्या है हमारे पास में वीडियोस अपलोडेड है, तो आप क्या कर सकते हैं वहां से उनको देख सकते हैं, और साथ साथ में मैं इसको भी क्या करूंगा अपलोड करूंगा 1-2 दिन में, जिससे आपको क्या हो जाएगा वो चीज भी मिल सकता है। ठीक है।